नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली रफ्तार 24x7। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक युवक अपने अनोखे योगासनों से चर्चा में है। वह ऐसे योगासन करता है कि लोग उसे रीवा का रामदेव बाबा, फ्लेक्सिबल बॉय, रबर बॉय जैसे नामों से पुकारने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के आदर्श पांडे की, जिन्हें योगासन करते देख लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। आदर्श ने योग विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली है कि उनके योगासनों को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने योग के जरिए खुद के शरीर को कुछ इस प्रकार से ढाल लिया है कि उनका शरीर रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो चुका है। यही वजह है कि वह योगासन में खुद के शरीर को रबर की तरह किसी भी एंगल पर मोड़ देते हैं और वह पूरे माघ मेले में चर्चा का विषय बने हैं। वह जिस स्थान पर रुककर अपनी योग क्रिया को दिखाते हैं, वहां धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और उनका फोटो वीडियो बनाते हैं और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। हमारे संवाददाता आदर्श पांडे से बात किया तो आदर्श पांडे ने बताया कि प्राचीन ग्रंथों में योग में 84 लाख आसन होने का उल्लेख मिलता है। इनमें से मुख्य आसन 84 हैं और उनमें से भी केवल 3 आसन भद्रासन, सिद्धासन और सिंहासन ही मुख्य हैं। पूरे माघ मेला में जिधर भी देखो उधर आदर्श पांडे की चर्चा हो रही है। प्रत्येक शिविर, प्रत्येक संत, प्रत्येक साधु, प्रत्येक महात्मा के बीच में आदर्श पहुंचकर अपने योग क्रिया का प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे महामाघ मेला को भव्य और दिव्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की कुछ खास बातचीत आइए आपको दिखाते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श पांडे है और कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले का हूँ। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि आप कुछ योग क्रिया करके दिखा रहे थे, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हम क्रियाएं योग के आसन कर रहे थे क्योंकि इसलिए मैं कर रहा था। मेरा महाकुंभ में और माघ मेले में आया था। इस बार भी माघ मेले में आया हूँ, माघ कुंभ में भी आया था। हर युवा को मैं योग के माध्यम से जोड़ रहा हूँ क्योंकि युवा शक्ति है जो हमारे भारत का विकास कर सकती है। आज का युवा गलत संगतों में जा रहा है, अपने बुरी आदतों को अपना रहा है, अच्छी आदतों को हटा रहा है। तो उसको योग ऐसा माध्यम है कि आपके अंदर योग से सकारात्मक ऊर्जा आती है, निगेटिविटी हटती है। जब निगेटिविटी हटेगी तो आपके अंदर अध्यात्म जागृत होगी। जब अध्यात्म आएगा तो आपके अंदर विवेक शक्ति आएगी, विवेक शक्ति आएगी, आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो यही सब काम करने के लिए योग को हमें अपनाना होगा, तभी हमारे भारत का विकास हो सकेगा। क्योंकि आप आज का ट्रेंड सबसे ज़्यादा लव मैरिज और चल रहा है, तो लव मैरिज में जब धोखा खा जाते हैं तो उसमें वो गलत कदम उठा ले जाते हैं। मैं न्यूज़ में देखता हूँ कहीं नीला ड्राम में, कहीं काला ड्राम में कटे हुए मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो विवेक नहीं होता, इसलिए वो ये काम करते हैं। तो वही विवेक को जगाने के लिए अपने भारत देश में हमें योग को अपनाना होगा, तभी हमारे युवा का विकास होगा, तभी हमारा यूथ आगे बढ़ सकेगा। आपकी उम्र कितनी है? आपकी आयु कितनी है? मेरी 23 साल है। अच्छा, आप 23 वर्ष के हैं और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आप कहाँ से प्रेरित होते हैं कि क्रिया योग में अपना ध्यान बढ़ाते हैं? मैं परम पूज्य स्वामी जगत गुरु विद्याभास्कर जी महाराज जी का शिष्य हूँ। उनको मैं दंडवत करूँगा क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं का मार्गदर्शन मैं ये सीखा अपने बड़े भाई से, उज्जैन के शुभम शर्मा, उन्हीं के माध्यम से ये सब सीखा है और ये मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ और लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। हरियाणा के एक टार्जन जी हैं, वो भी बहुत फेमस हैं, हजार सपाटे एक बार में लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, वो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास वैराग्य तनिरोध है। अभ्यास उनका वैराग्य, कोई किसी में परांगत है, कोई किसी में परांगत। बड़ी बात है क्योंकि वो सुबह उठते होंगे तब तो वो 1000 सपाटे मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने वाले तो 1000 नहीं, वो 2000 भी मार सकते हैं। और वो चैलेंज भी करते हैं कि अगर मुझे सपाटे में कोई हरा देगा तो हम उसको करोड़ रुपए इनाम देंगे। सही बात है क्योंकि अभ्यास में दुनिया में वो चीज़ है अभ्यास में जो आपको दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको हराने वाला कोई आएगा? कि जीवन में ऐसा कोई हार नहीं है, कि जब हमेशा सम भाव में रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। ये भारत वीरों की पृथ्वी का, वीरों का देश है। तो होंगे ऐसे वीर, लेकिन चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी को, लेकिन वीर है। हमारे भारत देश में बहुत वीर है। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? युवा को यही प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप भाई गलत संगतों मत जाओ, नहीं आपका जीवन व्यर्थ होने वाला है। क्योंकि आपको कोई नहीं पूछे, कचड़े की डब्बे की तरह आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। तो कचड़े की डब्बे की तरह इस्तेमाल ना हो। आप अपने जीवन में फोकस करें, कुछ एक उद्देश्य बनाएं, लक्ष्य बनाएं। सफलता नहीं मिलती तो भी निरंतर अभ्यास करते रहें। और अगर कोई युवा योग क्रिया अपनाता है तो उसको इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे?
उनके जीवन में सबसे ज़्यादा व्यवहारिक, चारित्रिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अपने अपने जीवन जीने की कला, आपकी क्षमता, आत्मा से परमात्मा का मिलन, हर चीज़ से आपका हो जाएगा, क्योंकि योग ऐसी शक्ति है, हर चीज़ प्राप्त हो सकती है ना योग के माध्यम से। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है, निरंतर योग कर रहा है, तो क्या उसको दवाइयों से दूर? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि दवाई केवल क्यों खाते हैं आप? क्योंकि आप टूटे हुए होते हैं। एक पिलर है, पिलर को ढोस दिया जाए फिर दोबारा बनाया जाए तो उतना कमज़ोर नहीं होता, तो आप ढोसिए मत, आप पहले से मजबूत हो जाइए। अच्छा, बहुत सारे योग गुरु हमारे भारत देश में मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें स्वामी रामदेव जी की, तो वो कहते हैं कि अगर आप योग शुरू किए हैं तो आप उसको बंद ना करिए, नहीं उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है बॉडी पर। हाँ, शरीर दर्द होने लगती है, फिर दोबारा करेंगे तो उससे डबल नहीं, जो शुरू में डबल होगा उससे कम हो जाएगा, शरीर दर्द होगी। और योग को तो अपनाना चाहिए अपने जीवन में। नहीं, उनका कहना है कि अगर आप योग क्रिया को अपना रहे हैं तो आप अनवरत करते रहिए, जो आपका दिनचर्या है उसमें योग क्रिया को आप एक समय निश्चित कर लीजिए। अगर आप कुछ दिन किए फिर उसको बंद कर दिए तो तमाम प्रकार की दिक्कतें आपकी बॉडी में होने लगती हैं। बात है, क्योंकि बॉडी इफेक्ट करने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, सही बात है।